बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हाज़िर है हम और एक व्लॉग के साथ। तो फाइनली हम लोग जो है मदीना से आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो वीक ऑफ था तो उसमें हम लोगों ने ऐसे ही सडन प्लानिंग की कि चलो जिद्दा जाते हैं। वैसे ताज्जुब की बात है कि हम लोग मक्का से जिद्दा तकरीबन 1 घंटा लगता है, लेकिन हम लोग जो है अभी तक जिद्दा एक्सप्लोर नहीं किए। रियाद जो इतना दूर है वो एक्सप्लोर करके आ गए। वो तो ऐसे ऑफिशियल ट्रिप थी तो मौका मिल गया, लेकिन जिद्दा जो है पता नहीं 1 घंटा है, फिर भी हम लोग जो है ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं जाते और ना एक्सप्लोर करते क्योंकि काम से फुर्सत नहीं मिलती। तो बहरहाल उस दिन ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों ने प्लान किया कि चलो आज जिद्दा जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद निकले थे तो तकरीबन 4 बजे कुछ निकले और वहाँ पहुँचते पहुँचते 5 बज गए। तो एक्चुअली हम लोग की प्लानिंग थी कि हम लोग बीच जाएंगे और कॉर्निस के पास, और वहाँ पर जो है हम लोग पहुँचे थे 5:30 या 5 बजे कुछ। तो ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम था। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे उजाला रहने तक ही, लेकिन सारा प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया। वो इस तरह होता यूँ है कि हम लोग जो है यहाँ से गुज़रते हैं और यहाँ पर सारे क्ले वाली चीज़ें यानी मिट्टी वाले बर्तन जो है पूरे लाइन से दुकानें थी उसकी। तो मेरे हस्बैंड ने यहीं पे गाड़ी रुकवा दी और ये जिद्दा में ही है। तो हम लोग उतरे और बस ये देखने में बहुत ही मतलब बिज़ी हो गए और शायद 15 से 20 मिनट इसी में हम लोगों ने लगा दिए। और ये जो है क्ले पॉट ये तकरीबन 65 रियाल उसने कहा, तो हम लोगों ने रख दिया। वैसे मुझे लेना नहीं था, ऑलरेडी मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो इंडिया से ले आए थे और केरला के भी है मेरे पास 2 से 3। तो ये जो सारे थे तुर्की के थे और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये जो है आप डायरेक्ट इसे आंच पर नहीं रख सकते, फायर पर नहीं रख सकते। इसका पहले जो प्रोसेस होता है उसे करने के बाद आप जो है वो ये पकाने के लिए रेडी होता है। तो ये तुर्की वाले सारे उसने दिखाए हम लोगों को और ये देखने में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स शायद ऐसे ही लगा दिए। फिर उसके बाद हमें एक टैक्सी मिली तो हम लोगों ने कहा कि हमें बीच साइड जाना है। तो हमें मिल गए थे एक भाई साहब जो टैक्सी ड्राइवर थे। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ऐसी जगह ले जाता हूँ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। तो वो इतनी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर थी। ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा ट्रैवल करके आए थे और 30 से 40 किलोमीटर ही थी होगी। तो वो मस्जिद जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। हम डिनाई नहीं कर रहे इस बात से कि हम लोग खुश नहीं हुए, वहाँ जाकर एंजॉय नहीं किया। लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ कि सारा जो है मतलब बीच का जो नज़ारा है वो दिन के टाइम में ही शायद अच्छा लगेगा। हम लोग के वहाँ पहुँचने तक मगरिब हो गई थी और पूरा डार्क हो गया था। मतलब बीच का जो उसमें जो वेव्स आते हैं वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर कभी इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा अगर वहाँ जाना हो तो सनसेट का टाइम वहाँ पर गुज़रे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सी साइड है। जिद्दा भी जो है काफ़ी बड़ी जगह है, मतलब एक्सप्लोर करने के हिसाब से यहाँ पर बीचेस ही देखने के लायक है और पता नहीं और भी कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये जो मस्जिद थी बहुत ही प्यारी थी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका नाम मस्जिदुर रहमा था और ये 1985 में बनाई गई है। यहाँ पर हुज्जाज जो है जब भी आते हैं, उस ड्राइवर ने कहा कि लोग अक्सर यहाँ पर इस मस्जिद को देखने ही खासकर आते हैं क्योंकि ये फ़्लोटिंग मॉस्क कही जाती है, यानी तैरने वाली मॉस्क। वो इसलिए क्योंकि ये जो है समंदर के कॉर्नर पे बनी हुई है, तो इस हिसाब से इसे फ़्लोटिंग मॉस्क भी कहा जाता है। और ये 1985 में बनी गई थी और अंदर भी प्यारी है माशाल्लाह। और लोग जो है यहाँ पर वीक ऑफ पे आ जाते होंगे जो भी जिद्दा में है या जहाँ से भी लोग आना पसंद करते हैं, जिसे पता है इस जगह के बारे में, वो आ जाते हैं।
तो जब ये ड्राइवर ने इस मॉस्क के बारे में कहा तो मैंने फ़ौरन ही गूगल मैप ऑन किया और देखा तो तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर थी और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस वजह से जो है हम लोग इसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा पाए उस व्यू का। हाँ, हम मुंतज़िर थे कि अगर इस तरह के उजाले में हम पहुंच जाते तो शायद उसका व्यू ही कुछ और होता, क्योंकि बीच का पानी ही मतलब नज़र नहीं आ रहा था समंदर का, उसमें जो वेव्स आ रही थी वो भी नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर जाएंगे तो ज़रूर। अभी पता चल गया है कि कौन सा टाइमिंग सही रहेगा। उस ड्राइवर ने भी कहा कि ये टाइम ऐसा है कि मतलब सब लोग ही वहाँ जाना पसंद करते हैं, तो अब अगली बार आप लोग आएँ तो मुझे बता दें कि दिन के टाइम अगर वहाँ पर आपको सनसेट देखना हो तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग की टाइमिंग ही गलत थी। 4 बजे तो हम लोग निकले थे घर से। खैर वैसे कोई प्लानिंग नहीं थी, हमें लगा कि जिद्दा पहुंचते ही वहाँ से 10 से 15 मिनट दूर वो कॉर्निस है वो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर बीच नहीं है, जो रेत वाली समंदर होती है वो नहीं है, तो मतलब सब जगह से पैक है वो आप देख सकते हैं, लेकिन बीच पर नहीं जा सकते। तो ये देखिए आप पहुँच गए थे हम लोग, पूरा अंधेरा हो गया था और इशा की नमाज़ शायद हम लोगों ने वहाँ अदा की और लोग जो है बीच के पास ही मतलब एंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं और लोग जो है खाना लाकर वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ सबसे अच्छी बात ये थी कि कॉर्न जो होता है भुट्टा, वो वहाँ पर लाइव आपको भुन कर दिया जा रहा था और हम लोगों ने वो लिया, बहुत ही एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दिस के ये समंदर जो है इसका व्यू मेरे से मिस हो गया, बाकी सब तो एज़ यूजुअल जैसा है वैसे ही है वो। लाइक वहाँ पर पब्लिक जो है काइट्स लेकर उड़ा रहे थे और कुछ जो है कॉर्न और कुछ चाय, इतना ठंडा मतलब ठंडी हवा आ रही थी समंदर के पास से और कुछ लोग आराम कर रहे थे, मतलब हर इंसान अपने हिसाब से एंजॉय कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोग अंदर गए और वहाँ पर वज़ू किया, फिर नमाज़ अदा की। जब उस ड्राइवर ने कहा था कि जो मस्जिद है समंदर के बीच बनी हुई है, तो मेरा पहला ख़्याल यही गया जैसे हाजी अली दरगाह है मुंबई में, तो मेरा ख़्याल उसी तरह था कि मतलब काफ़ी दूर होगी, लेकिन ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही है। और मेरे साथ जोहा भी वॉइस ओवर कर रही है साथ ही साथ। एक्चुअली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम वॉइस ओवर कर रहे हैं और जोहा मेरे बाजू बैठी हुई है और वो वॉइस ओवर करने नहीं दे रही है। बहरहाल तो ये जो है आप मस्जिद देख सकते हैं, अंदर भी काफ़ी बड़ी है और बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। तो इसके बाद जो है हम लोग गए, थोड़ा घूमे वहाँ पर और जोहा ने यहाँ से काइट ली और ये लड़की जो है उस काइट को प्रिपेयर कर रही थी और ये रहा भुट्टा और ऑन द स्पॉट आपको जो है वो गरम गरम खाने मिलेगा। बस इसमें कमी ये थी कि जैसा अपने इंडिया में होता है लेमन और वो सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर का जो मिक्स होता है, उसके साथ कॉर्न का फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है, मतलब और भी टेस्टी आता है। इसने बस सिर्फ सॉल्ट उस पर स्प्रिंकल करके दिया था भुट्टे पे, वैसे भी वो टेस्टी लगा उस वक्त। और ऐसे स्पॉट्स पे ख़ासकर कॉर्न का मज़ा आता है, ख़ासकर आप घर लाकर उसे उसी तरह से भूनेंगे और लगा कर खाएंगे तो हम लोगों के हिसाब से जो है उतना टेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो अतराफ़ का माहौल होता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है टेस्ट पे हम लोगों के हिसाब से। बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो बहरहाल इसके बाद जो है हम लोग सीधे चले गए थे हमारे कज़िन के घर पे जो जिद्दा में ही रहते हैं, तो वहीं पे डिनर किया और उस रात वहीं पर रुक गए थे। और दूसरे दिन हम लोगों की प्लानिंग थी कि कहीं जाएं, लेकिन ऐसा टाइम और मौका नहीं मिला, तो हम लोग जो है उनके घर के पास ही जो एक मार्केट है शर्फिया, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, ज़्यादा नहीं। वो तो ऐसे ही क्योंकि वहाँ पर इंडियन बेकरी है और इंडियन सामान आपको आराम से मिल जाता है। बस मक्का में ही जो है थोड़ा इंडियन सामान की कमी है, लेकिन बाकी जिद्दा में, रियाद में यहाँ पर आपको बआसानी जो है इंडियन सामान मिल जाता है। तो वहाँ पर इंडियन स्वीट्स और जैसे इंडिया की बहुत सारी चीज़ें हैं
वो आपको आसानी से अवेलेबल होती हैं, और स्नैक्स के टाइम जो है स्नैक्स मौजूद होते हैं। बहरहाल जिद्दा जो है काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। वहाँ पर एक फ़ेमस स्पॉट है और एक साइकिलिंग वाला, वो भी हमें पता था, लेकिन हम लोगों का जो माइंड था वो प्रिपेयर्ड था कि हम लोग बीच साइड ही जाएंगे। तो ड्राइवर ने हम लोगों को ये वाली मस्जिद दिखा दी, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। और इंशाल्लाह फिर जाएंगे, तो अभी पता चल गया है कि जल्दी जाना है, तो फिर इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर जाएंगे तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। और भी व्लॉग्स आते रहेंगे। और अभी मेरा प्लान ये है कि जो फ़िल वक्त मतलब कल का अगर हम फुटेज लें तो मेरा इरादा है कि दूसरे दिन अपलोड कर दें। ऐसे 2-3 दिन पुराना फुटेज शेयर नहीं करना है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह हम डेली व्लॉग्स बनाते रहेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे कि मेरी अभी की क्या मसरूफ़ियत चल रही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप भी मुझे दुआओं में याद रखें, हम भी आप लोगों को ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम।